Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, when I'm discussing a lot of things with respect to students for their preparation, ठीक है, I come across varieties of the mental blockages in their mind, ठीक है, and that's why I get inspiration to make certain videos with you. दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, जब अपनी क्लैट की तैयारी करते हैं उनको ये नहीं पता होता है या उनको ये नहीं समझ में आता है कि उनकी प्रिपरेशन क्या सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये समझिए कि प्रिपरेशन इज अ टाइप ऑफ इनपुट। ओके, ठीक है, हमें आउटपुट चाहिए, है ना। हम इनपुट देते रहते हैं पर आउटपुट आता नहीं है तो हम कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होते हैं और हम ये बोलते हैं कि अरे भाई, है ना, मैं मेहनत तो कर रहा हूं पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर हम इनपुट देते हैं और रिजल्ट नहीं आता है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग चीज है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यह है कि क्या हम सही तरीके से इनपुट दे रहे हैं या नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या हम हाई यील्ड आउटपुट के बारे में सोचते हैं कि नहीं, वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं आज के इस वीडियो में यह बात लेकर आया हूं कि 6 फैलेसीज, ठीक है, यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम, यू कैन से, विथ रिस्पेक्ट टू योर क्लैट प्रिपरेशन। आपकी क्लैट की तैयारी में शायद आप इसमें से कोई 6 फैलेसीज में इसलिए लेकर आए हो बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लॉजिक, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड यू नो इन द लॉजिक देयर आर फैलेसीज एंड वी, when we are putting efforts and when we are committing fallacy, that is not acceptable. Yes or no? And that's the reason why we have to discuss on this parameter. दोस्तों, अगर हम ये फैलेसीज आइडेंटिफाई कर पाए और उसको प्लग इन कर पाए, हम उसको रोक पाए और हम हमारी पढ़ाई को चेंज कर पाए तो बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, मैं आज बहुत ही प्योरली एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू बात करूंगा। जैसे पहला पॉइंट, ठीक है, व्हेन वी आर अटेंडिंग अ क्लास, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग रेगुलरली क्लास अटेंड करते हैं। व्हेन यू आर सिट विथ योर टीचर, व्हेन यू आर वाचिंग अ वीडियो, यू आर अटेंडिंग द क्लास इन अ वेरी सिंसियर एंड प्रॉपर मैनर। ठीक है, बट आर यू मेकिंग नोट्स? क्लास बराबर बैठे हैं, सुन रहे हैं, मजा भी आ रहा है, टीचर मजा करा रहे हैं, है ना, टीचर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, बहुत मजा आता है, बट आर यू मेकिंग नोट्स? ठीक है, नोट्स दो तरीके की होती है, एक नोटबुक में बनाना, एक मेंटल नोट रखना। ठीक है, हम में से बहुत सारे लोग मेंटल नोट नहीं बनाते हैं और हम लिखते भी नहीं है। ठीक है, ताकि कल उठ के, है ना, करीबन 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद कोई अगर आपसे पूछे कि फलाना चीज क्या हुआ था, देन इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिस्पॉन्ड टू दैट। आप ये समझिए कि आप साल भर पढ़ाई करोगे और एग्जाम के दिन, ठीक है, आप एग्जाम के पहले कोई रिवीजन करके नहीं जा पाओगे, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके नहीं जा पाओगे। दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ एग्जाम जिससे आपकी बोर्ड की एग्जाम होती है कि आप एक दिन पहले पूरा रट्टा मार के जाओगे और काम हो जाएगा। ना जी, ऐसा नहीं होना है। Yes or no? So note it that you make a mental note, you take a note and revise it n number of times. Very important. Number 2 policy is you are watching a video, you are taking lecture notes, ठीक है, but you are not practicing MCQs. ठीक है दोस्तों, MCQ का प्रैक्टिस is must and must. दोस्तों, कितना जरूरी है? इतना जरूरी जितना सांस लेना जरूरी है। सिंपल। ठीक है सर, कितने MCQ की प्रैक्टिस करनी चाहिए मुझे दिन में? दिन में आपको मिनिमम 200 MCQ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, पीरियड। सिंपल, क्लियर है? 200 MCQ की प्रैक्टिस। सर, ये 200 MCQ क्या कोई एक सेक्शन के करूं? ना जी, एवरीथिंग एवरी डे हैज टू बी अ कंसेप्ट। सो डेली आपको काम करना है बहुत सारी चीजों का। ठीक है, आपको रोज रोज उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, सो ये बिल्कुल याद रखिएगा, एवरीथिंग एवरी डे। ठीक है, 200 क्वेश्चंस के MCQ की प्रैक्टिस। सर, मैं प्रैक्टिस तो करता हूं MCQ की, मैं नोट भी लिखता हूं, है ना, पर मुझे, है ना, कुछ कुछ सेक्शन अभी लगते हैं कि मेरे अच्छे नहीं है। ठीक है, जैसे आज ही मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, उसने कहा कि सर आई एम नॉट गुड एट कॉन्ट, सो आई एम नॉट डूइंग कॉन्ट बिकॉज व्हेन आई एम डूइंग कॉन्ट इट इज डिमोटिवेटिंग मी, सो आई एम कीपिंग दिस कॉन्ट एट अ लेटर स्टेज। ठीक है, आई एम डूइंग ओनली लीगल, आई एम डूइंग ओनली इंग्लिश, वही मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। द रूल इज एवरीथिंग एवरी डे।
यू मस्ट डू एवरीथिंग एवरी डे. अगर आप ये समझिए कि आपका कोई वीक एरिया, जैसे कॉन्ट अगर आपका वीक एरिया है, सबसे बड़ी परेशानी क्या है पता है? अगर आपने उसको एंड मौके तक छोड़ दिया ना तो हमेशा वीक ही रहेगा. इनफैक्ट आपको डेली कॉन्ट के ऊपर काम करना है. क्या करना है? डेली कॉन्ट के ऊपर काम करना है. लेट्स से यू स्पेंड हाफ एन आवर, यू स्पेंड 45 मिनट ऑन अ डेली बेसिस फॉर योर कॉन्ट. ठीक है, क्योंकि वो आपका वीक है. अगर आप उसको रोज रोज नहीं करोगे, ठीक है, तो आपका ब्रेन इसको लेकिन से उसके नॉलेज को सेटल करने के लिए, एसिमुलेट करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं होगा. एंड मौके पे अगर आप उसको तैयार करके जाओगे, आपका ब्रेन कॉन्फिडेंटली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और आपने आखिरी मोमेंट पे उसके ऊपर जो समय लगाया वो पूरा समय वेस्ट हो जाएगा. बेटर दैट यू डू इट नाउ, है ना. अभी से आप उसके ऊपर समय लगाइए, रोज 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 थोड़ा थोड़ा समय लगाइए. ठीक है, जब आप उसके साथ लंबे समय तक प्रैक्टिस करोगे, जब आप उसके साथ लंबे समय तक प्रैक्टिस करोगे, इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस देगा. सर, आई एम, यू कैन से, डूइंग ऑल दिस थिंग्स, बट sir, I'm not finding time to appear for mock and I am not very comfortable in appearing for mock. अगर आप मॉक नहीं देते हो, ठीक है, तो बिल्कुल गलत है. इफ यू आर नॉट अपियरिंग फॉर मॉक, यू डोंट एक्सपेक्ट यू गेट अ रैंक. सिंपल. अभी मॉक नहीं तो रैंक नहीं, सिंपल सा मतलब है. इफ यू डोंट गेट मॉक, यू डोंट अपियर फॉर मॉक, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम योर रैंक. सिंपल सा गणित है. अपियर फॉर मॉक, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अनदर फैलेसी, people appear for mock but they don't review it, they don't analyze it for long hours, 3 hours, 4 hours, identify pluses minuses in it, and prepare, you can say, a weak area ka list, prepare a strong area ka list, you can say, and improve on it. They don't do it. Not acceptable. ठीक है. So दोस्तों, you have to, you can say, take mock, review mock, ठीक है, analyze what are your weak area and spend time on fixing those weak areas. माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो 6 फैलेसीज है ना, वो हमारी एक से क्लैट की तैयारी को बिगाड़ती है. ठीक है, हमारी तैयारी एक से सही से नहीं ले जाती है, हमारा आउटपुट सही से दे नहीं पाती है. ठीक है, एक सिस्टम है, ठीक है, तैयारी करने का. क्या सिस्टम है? लेक्चर सुनना, नोट्स बनाना, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना, मॉक देना, मॉक को रिव्यू करना, मॉक को रिव्यू करने के बाद उसमें से वीक एरिया आइडेंटिफाई करना और उस वीक एरिया को इंप्रूव करना. बहुत ही कॉमन सेंसिकल पार्ट है. कोई भी ऐसा कोई साइंटिफिक चीज नहीं है जिसके लिए आपको कुछ अलग सोचना पड़े. हाँ, ये सब चीजें हमारा हैबिट का पार्ट नहीं है. ठीक है, हम इसको सिस्टमेटिक वे में डेली कर नहीं पाते हैं जब तक कोई हमें प्रेशर न करे, जब तक हम उसको डिसिप्लिन में ना लाए, जब तक हम उसके लिए सिस्टम न बनाए, जब तक हम उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम डिवोट ना करें. ये सब चीजें नेचुरली नहीं आएगी. Do you understand this? So to bring such kind of things naturally to your life, you have to first accept it कि आपको ये सब आप में से गलती, अगर आप में से किसी की भी इनमें से कोई गलती हो रही है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना. इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू एडमिट इट. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द अदर पीपल टू नो यस पीपल आर एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक्स. ठीक है, दे आर फैलेसीज and they are ready to improve on it. By reading those in comments also, they will get motivation ki yes, I need to, you can say, commit to myself that I will not, you can say, commit this kind of fallacies. That is number 1. Number 2, once you commit कि yes, ये मेरी fallacy है and I will give some time to myself to improve on it. Believe me, you have enough time to improve on your fallacies. But if you don't do it now, when will you do it? You don't have too much of time. क्लियर है? ग्रेट दोस्तों, आई होप दिस इज वेरी क्लियर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.